फ्रेंड, मैं हूँ वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई, सपना को और अंशु को बात करने के लिए क्यों मना किया गया? आखिर उनके रिश्ते में इतनी दरार डालने की कोशिश क्यों की गई? क्यों ऐसा किया गया कि सपना और अंशु बात ना करें? क्या इसका रीज़न ये था कि अंशु अंशु जो है सपना को इन्फॉर्मेशन ना दे दे, सपना की स्टैंड ना बन जाए, सपना को सपोर्ट ना करे, सपना को सिर्फ तोड़ने के लिए चीज़ें करी जा रही थी कि सपना भाई टूट जाए, किसी तरह के अकेले पड़ जाए सपना, और सपना अकेले रहेगी तो शायद वो टूटेगी। इसलिए अंशु को बात करने के लिए मना किया गया, या फिर रीज़न और था? अंशु को सपना से अलग करने का रीज़न था, या फिर ये चीज़ें थी? तो भाई, ऐसा कुछ लगता है कि इस अंशु को क्यों मना करा जाएगा, जब भाई अंशु इतने दिन से और सपना साथ में रह रहे थे। तो अंशु को आखिर क्यों मना किया गया कि बात ना करो और दिखाना? अंशु जो है चुपचाप सपना से बात करने का क्या रीज़न था? कि भाई अंशु को इतना लगाव था सपना से, इसलिए शायद किया गया है। या फिर रीज़न और था कि भाई अभी जैसा सपना ने बोला कि गर्म माहौल था, इस वजह से ये चीज़ें था? या सपना को इस टाइम तोड़ने की कोशिश की जा रही थी कि भाई उसकी स्ट्रेंथ ना बन सके अंशु, और सपना बहुत अकेला महसूस करे, इसकी वजह से सपना के साथ ये चीज़ें करी गई? कहीं ना कहीं ये लगता है कि अंशु को आखिर सपना से अलग करने की इतनी प्लानिंग क्यों करी गई, और सपना को अंशु से बात करने को भी क्यों रोका गया? क्योंकि अब भाई वो अलग अलग थी, बात तो कर सकती थी ना। तो बात करने का रीज़न तो यही निकलता है कि अगर वो दोनों बात करेंगी ना तो एक दूसरे की बातें जानेंगी, एक दूसरे को समझाएंगी, मोटिवेट करेंगी, और कहीं ना दोनों आपस में बात करेंगी तो दोनों ही शायद मन से अच्छी रहें और दिमाग से अच्छी रहें। कहीं ना कहीं ये हमें लग रहा है इन लोग का प्लान था कि सपना और अंशु थोड़े दिन बात ना करें, या फिर अभी भी चाहेंगे कि सपना और अंशु ना मिले, ना बात करें। जैसे सपना ने बोला कि सपना के अंशु के घर वाले नहीं चाहते थे कि सपना से बात करे अंशु, या अंशु से और सपना मिले। तो भाई सपना ने सच बोला कि भाई हमारा क्या इतना योगदान है अंशु के ऊपर, भाई हम लोग साथ में रहें वो अलग सी बात है, लेकिन जो भी कुछ है सपना अंशु के पेरेंट्स कर सकते हैं कि उन्हें डिसाइड करना होगा कि हम लोग मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते। अगर वो लोग चाहेंगे तो हम मिल भी पाएंगे, और नहीं चाहेंगे तो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उनका पहला अधिकार अंशु के ऊपर है। ये मैंने पहले भी ऑलरेडी अपने ब्लॉग में बोला था कि अंशु के घर वाले की प्रायोरिटी पहले अंशु पर होती है, सपना की बाद में होती है। जो लोग ये बोलते हैं ना कि अंशु को क्यों नहीं लेकर आई सपना, सपना तो अंशु को अपनी बड़ी बेटी मानती थी, बेटी मानती थी, तो अंशु को भी यहाँ रखना चाहिए था, अंशु को क्यों नहीं लेगा? तो सपना का वहाँ पे जोर नहीं चल रहा था, क्योंकि सपना नहीं अपना जोर डाल सकती थी अंशु के ऊपर, क्योंकि उसके पेरेंट्स का जोर था। उसके पेरेंट्स जो कहेंगे वो अंशु करेगी, इतना भी सपना का हक नहीं है अंशु के ऊपर कि अंशु को सपना ले आए या सपना से अंशु से बात कर ले उनके घर वालों की मर्जी के बिना। तो ये चीज़ें भाई आप लोगों को समझनी पड़ेगी। कुछ लोग बिना फालतू के मुद्दा बना देते हैं, चीज़ों को बोल देते हैं कि अंशु को ये लेके नहीं आई, अंशु को छोड़ दिया, बेटी मानती थी, अपने बेटों के तरीके रखती थी, फिर भी अंशु को छोड़ दिया। तो भाई रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं उस घर में, क्योंकि सपना के साथ ससुर और अंशु के जो पेरेंट्स हैं वो आपस में रिलेशन में है, तो जाहिर सी बात है कि वो लोग उनकी बात मानेंगे, ना कि सपना की बात मानेंगे। तो ये भी बहुत क्लियर बात है, आप लोगों को ये चीज़ के लिए समझना पड़ेगा। ऐसे आप लोग झट से उंगली उठा देते हो, तो कुछ चीज़ें सोच समझ के इंसान करता है। अब सपना ने शायद दिखा दिया कि, या फिर अंशु ने रिक्वेस्ट करी होगी अपने पेरेंट्स से कि हमें एटलीस्ट बात तो करनी चाहिए ना, हम बात तो कर सकते हैं। तो शायद उन लोगों ने बोला कि हाँ बात कर। लेकिन जिस हिसाब से अंशु बाहर जाके खेतों में जा कर के बातें कर रही थी सपना से, लग रहा था कि कहीं ना कहीं अंशु को लगता है कि हमारे पेरेंट्स सुन ना लें कि हम क्या बात करते हैं, कैसे बात करते हैं। तो उसने जैसे बोला कि हम यहाँ पर दूर आ गए और यहाँ से हम बात कर रहे हैं तुम आपसे, और वहाँ पर हमारे पास सब लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो क्या अंशु अनकंफर्टेबल महसूस करती है अपने पेरेंट्स के साथ सपना से बात करने में के लिए? ये साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अंशु ने ये दिखाया है कि भाई हम वहाँ घर में रहते हैं तो लोग बोलते रहते हैं, किच 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 करते रहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर दूर आकर के तुमसे बात कर रहे हैं। तो सपना ने भाई ये चीज़ें आप लोगों के साथ क्लियर कर दी कि ऐसा कुछ भी नहीं, हमारा जो बॉन्ड है अंशु के साथ, हमारा जो कनेक्शन है दिल का, वो अंशु के साथ है। लेकिन अब उसके घर वाले या यहाँ से लोग नहीं चाह रहे हैं बात करना, तो हम कैसे बात कर सकते हैं? या फिर वो नहीं चाहेंगे मिलना तो हम कैसे मिल सकते हैं? तो ये बहुत सारी क्वेश्चन हो गई। लेकिन अब एक बात और बहुत उठ रही है कि अंशु सपना की जो कमेंट सेक्शन है दोनों चैनल में इतने गंदे कमेंट आ रहे हैं इस टाइम पे। शायद ये कमेंट पहले नहीं आए, लेकिन अभी
बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या है, बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि आखिर ये जो नेगेटिव कमेंट है ये इतने क्यों आ रहे हैं, ये कौन करा रहा है, या फिर आईडी चेंज करके, या फिर घर के ऐसे लोग मेंबर हैं, या फिर रिश्तेदार हैं, या फिर कोई जलने वाला है तो वो कर रहा है, या फिर ऑलरेडी ऐसे कमेंट आ रहे हैं नेगेटिव और सपना के लिए। आखिर ये नेगेटिव कमेंट क्यों आ रहे हैं, इसमें तो भाई सोचना चाहिए कि सपना के एकदम से नेगेटिव कमेंट कैसे बढ़ गए और इतने ज़्यादा नेगेटिव क्यों आ रहे हैं। सपना यहाँ पर बहुत अच्छे से रह रही है, फैशन करती है, बाल खोलती है, देखिए वहाँ रहती थी तो ऑल टाइम बीमार रहती थी, बीमारी दिखाती थी, सास ससुर को बदनाम कर दिया, घर तोड़ दिया, और वहाँ इसकी जैसी बहू नहीं होना चाहिए, वहाँ पे इसने ऐसा किया वैसा किया, तो बहुत सारी बातें। तो आखिर ये इंसान है कौन और ये इतने नेगेटिव कमेंट क्यों आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कौन करा रहा है। शायद इसकी सपना को बोला भी है लोगों ने कि सपना इस पर गौर करो कि आखिर नेगेटिव कमेंट क्यों आ रहे हैं। तो आप लोगों को यही लगता होगा कि नेगेटिव कमेंट शायद ऐसे वैसे लोग करते होंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है सपना के इतने सपोर्ट में लोग हैं, इतना कुछ सपोर्ट कर रहे हैं सपना को, और करना भी चाहिए। एक लड़की इतनी मतलब अकेले इस टाइम में इतना सफ़र कर रही है, इतना कुछ है कि उसने जैसा बोला कि मैंने सब कुछ तो छोड़ दिया, अपने पैसे की कमाई छोड़ दी, अपने और सारे हक छोड़ दिए, बच्चों के छोड़ दिए, लेकिन जो मेरा चैनल है कहीं ना कहीं ठीक है, वो राजवीर का है या सूरज जी का है, लेकिन उसमें मेहनत तो सपना की है ना। सपना ने अपना प्यार दिखाया है ऑडियंस को, तभी ऑडियंस जा कर के उससे कनेक्ट हुई है, और उसमें ये दिखाया है कि सपना ने मेहनत करा है। तो इस चैनल जाहिर सी बात है कि सपना के बनते हैं, और शायद मुझे लगता है कि अगर सपना के पास वो चैनल ना होते तो कोई भी ऑडियंस इतनी वहाँ पर नहीं कनेक्ट होती और कोई भी देखना नहीं पसंद करती। सपना का अगर न्यू चैनल भी बनाती तो बहुत जल्दी ग्रो करता, क्योंकि सपना से लोग कनेक्ट हैं, ना कि उस चैनल से। तो सपना की वजह से, सपना की फेस की वजह से आते हैं, सपना की इसमें वैल्यू है कि उस चैनल को सपना ने आगे लेकर, वो सपना आगे लेकर गई है उन चैनलों को। लेकिन अभी भी इनमें लोगों की नज़र है कि ये तो सूरज जी के हैं, तो राजवीर जी के हैं, ये भी। तो क्या मतलब है आप लोगों को कि सपना चैनल भी छोड़ देती, जैसे सपना ने अपनी बेटियों का हक छोड़ दिया, अपना हक छोड़ दिया, अपने पैसे और अपना जो भी चीज़ें थी सब छोड़ दिया। आप क्या चाहते हो कि एक जो उसका अर्निंग का जरिया है, उसके बच्चों को पालने का जरिया है, वो भी वो छोड़ दे? क्या मतलब क्या लोग चाहते हैं? तो भाई इंसान को जीने का हक पूरा होना चाहिए, और उसे जीना इतना मुश्किल नहीं करना चाहिए कि सपना बिल्कुल इतना टूट चुकी है। आज उसे मजबूरी में हर चीज़ें दिखानी पड़ती है कि लोग उसको इतना कमेंट कर रहे थे कि अंशु से बात नहीं करती हो, अंशु से तुम्हारी बात नहीं होती है, कभी बताती नहीं हो वीडियो में, कभी दिखाती नहीं हो। मजबूरी में इंसान ये चीज़ें करता है कि भाई प्रूफ डालता है कि लो भाई हमारे ऊपर इतनी उंगलियाँ उठ रही हैं, ये देखिए भाई हमारी बात होती है, लेकिन कुछ रीज़न है जिसकी वजह से हम ब्लॉग में नहीं दिखा पाते हैं। कल को अगर सपना ये सोचेगी कि बहुत दिन हो गए, हमें बच्चों के लिए खुश रहना है, हमें यहाँ पे खुश रहकर अपने बच्चों की लाइफ दिखानी, तो भी लोगों के शायद ऐसी ही थिंकिंग रहेगी कि इस वजह से ससुराल छोड़ा इसने, इसको यहाँ फैशन करके रहना था, इसको ये करना था, इसको ये करना था। तो भाई हर किसी की लाइफ होती है और खुश रहने का भी अधिकार होता है, कि ऐसा नहीं है कि एक बार किसी के दुख हुआ, 2 बार दुख हुआ तो हर टाइम वो दुखी रहे ज़िंदगी भर। उसे भी जीने का हक है, उसे भी खुश रहने का हक है, ना तो सही बच्चों के लिए है, लेकिन लोग समाज में जो है जीने नहीं दे रहे हैं, और इतना लोग पीछे पड़ के रह जाते हैं इंसान के। तो ये है सपना की जो मतलब हकीकत आप लोग से खुली है, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश नहीं करते। कुछ लोग जो चुनिंदा लोग हैं वो शायद इस तरीके से बेहद हरकतें करते हैं, बेहूदगी वाली, जो इसने गंदे कमेंट करना, ये करना और इतना टारगेट करना सपना को। लेकिन अंशु और सपना का बॉन्ड देखकर काफ़ी लोगों को अच्छा लगा, बहुत लोगों को खुशी हुई कि सपना और अंशु इस तरीके से बातें करते हैं, उन्हें अच्छा लगा देख करके। और अंशु को जिस हिसाब से सपना से बात करके वो खुल के हंस रही थी, दिख रही थी, काफ़ी मतलब लोगों का प्यार निकल के आया कि बहुत अच्छा बॉन्ड था इन दोनों का, और ये दोनों कैसे अलग हो गए, कितना मतलब दर्द पेन हुआ होगा। और अंशु इतनी सपना से खुश थी, अंशु के प्रति सपना का जो कंसेप्ट था वो दिखाया सपना ने कि भाई वहाँ मत जा, यहाँ ऐसे आ। तो ये अंशु कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल लगती है घर में बात करने से सपना से, शायद इसी वजह से सपना की और अंशु की बात नहीं होती, और वो लोग भी नहीं चाहते अंशु के घर वाले कि सपना से अंशु कनेक्ट करे या बात करे। कहीं ना कहीं रीज़न और ये सब दिखाई भी दे रहा है बहुत कि सही कि नहीं, अंशु को बात करने के लिए रोका जा रहा घर में और बात नहीं करने दिया, फिर भी अंशु बात सपना से करती चोरी वोरी से,
और इन दोनों का जो प्यार है वो दिखाई दे रहा है सभी को। और सपना ने बताया भी कि हम लोग चोरी से बात करते थे, लेकिन अब जो चोरी से बात करते तो हम किसी की लाइफ में दखल अंदाजी नहीं कर सकते, ना ही ये दिखा सकते हैं कि भाई वो चोरी से करती है तो हम ब्लॉग में दिखा दें ताकि उसके घर वाले उसको पनिश करें या फिर उसके लिए खतरा बने या कुछ और बने। तो ये नहीं करा जा सकता है, क्योंकि अंशु का कहीं ना कहीं सपना ने सोचा अंशु के बारे में और तभी ऐसा किया उसने। तो आज आप लोगों ने शायद देख लिया सब चीज़ें खुल कर के आपके सामने, फिर भी आप लोग इस तरीके से कमेंट करते हो तो शायद बहुत बुरा लगता है कि इंसान को कि मैं इतना कुछ कर रही हूँ, इतना सफ़र कर रही हूँ, इतनी मेरे लाइफ में दुख चल रहा है, लेकिन को लोगों को दिखाई नहीं देता। लोग कितना मतलब गंदा सोचते हैं मेरे बारे में। शायद जैसे सपना ने बोला कि ये लोग दुख को करीब से नहीं देखे होंगे, इतना पेन को करीब से नहीं देखो, इसलिए हमारे बारे में इतना कुछ बोलते हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।